Hello student, welcome to Academic Passion. Student, in this video we will discuss about the pair of linear equation in two variable. Okay, so हमारा ये क्लास 10th का चैप्टर 3 है। तो ये हमारा CBSE बोर्ड से भी रिलेटेड है और हमारा ये NCERT पैटर्न पे भी है। ओके, तो जिन भी स्टूडेंट के स्कूल में CBSE बोर्ड से NCERT पैटर्न चलता है या उनके स्कूल में NCERT पैटर्न चलती है तो उनके लिए ये वीडियो है। ओके, नाउ या कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जिनके टेक्स्ट बुक में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो उनके लिए ये है। नाउ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली लीनियर इक्वेशन होते क्या है। ओके, तो बेटा लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है? 1 होती है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 2x + 1 = 0। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल है हमारा x और x की पावर क्या है? मैक्सिमम पावर है 1। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया और ये हमारा लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल कहलाएगा। बट अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे 2x + 3y = 0 लिखा तो ओके, तो यहाँ पे भी हमारी मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल की? 1 है। बट यहाँ पे क्या है? 2 वेरिएबल्स है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, तो ऐसे ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह एक दूसरा इक्वेशन मैंने लिया लाइक 4y = 0। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जब हम कोई दो इक्वेशन लेते हैं तो इन्होंने दोनों मिलके क्या बनाती है? पेयर बनाती है। ओके, इसी पेयर को हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो आपको ये पढ़ना था। नाउ तो यहाँ पे इस वीडियो में एक्चुअली ये वीडियो केवल इंट्रोडक्शन पे बेस्ड है बेटा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इस पूरे वीडियो में इंट्रोडक्शन मीन्स अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा भी है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मीन्स 2 इक्वेशन हैविंग द सेम वेरिएबल। मीन्स ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उसे कहते हैं, मतलब ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं जिसमें कोई दो इक्वेशन होती है और उसमें सेम 2 वेरिएबल होते हैं। ओके, नाउ जैसे यहाँ पे सेम 2 वेरिएबल मीन्स यहाँ x है तो यहाँ पे भी है, y है तो यहाँ पे भी है, मीन्स सेम वेरिएबल होती है। ओके, नाउ जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिया है 2x + 3y = 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ओके, तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमें समझना था ना। अब आता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं? जनरल फॉर्म भी कहते हैं। ओके, तो हमारी लीनियर इक्वेशन इनटू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है बेटा वो ये होता है। तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहाँ कंपेयर कराने वाले हो। ओके, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जब अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो लाइन वाइज लिखते जाओ। ओके, ना जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैंने इसे स्टार मार्क कर दिया, बट आपको लिखना है हर एक चीज जो भी मैंने वैसे तो इस वीडियो में कोई भी अननेसेसरी कंटेंट नहीं प्रोवाइड किया है, वो कंटेंट जो आपके एग्जाम के रेलिवेंट है। ओके, अगर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आप पढ़ते हो तो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस अच्छे खासे आप गेन कर सकते हो। आई थिंक अलजेब्रा हो गया आपके, इससे पूरे के पूरे 20 मार्क्स गेन होते हैं। मीन्स अगर आपने अलजेब्रा के पूरे टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, कवर किए हुए हैं, ओके, तो यू कैन आप क्या कर सकते हो इजीली 20 मार्क्स तो गेन कर सकते हो अगर आप पॉलिनोमियल अच्छे से पढ़ ले रहे हो, रियल नंबर पढ़ ले रहे हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपने पूरे 4 चैप्टर पढ़ लिए तो 20 मार्क्स तो आपके आ जाएंगे इजीली। बट उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके, कि अगर मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, अगर आपके क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा है तो देन दैट टाइम यू आर एबल टू डू इट, कि आप कर सकते हो। ओके, ना तो ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ये हमारे फॉर्म होते हैं जहां पे ये हमारा कोफिशिएंट है, x का y का कोफिशिएंट, और ये हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, और ये हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट है। ओके, नाउ तो ये आपको राइट करना है। जहां पे मैंने लिखा है ये x y वेरिएबल है और ये हमारी क्या है? ऑल आर कांस्टेंट। ओके, नाउ आपको ये नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है। ओके, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख लीजिए, नोट बना रहे हैं तो।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बताया। ओके, तो बेटा इसको हम ग्राफ में भी जितनी भी, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन बताई थी, हर इक्वेशन एक लाइन को शो करती है। ओके, ये हर इक्वेशन एक लाइन को शो करती है, तो इसी लाइन को हम क्या करते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है हमारा, इच इक्वेशन रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, हर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है और उनकी कोई दो लाइंस होती है। मीन्स अगर 2 इक्वेशन है तो 2 लाइंस होती हैं, अगर 3 इक्वेशन है तो 3 लाइंस होती है। ओके, तो मीन्स जितनी इक्वेशन उतनी लाइंस होती है। ओके, आई होप यू गॉट इट। ओके, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना चाहिए। अब पॉसिबल केसेस की बात करते हैं। तो बेटा अगर आपके पास कोई 2 लाइंस है तो 3 केसेस हो सकती हैं, या तो वो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या तो वो लाइन पैरेलली निकल जाए, मीन्स वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ओके, ऐसे कर सकती हैं, या एक पैरेलली निकल सकती हैं। ओके, या क्या होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मीन्स एक ऐसी लाइन जो आपस में कट करती है लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन देती है। ओके, तो कभी भी कोई 2 इक्वेशन है और उसकी 2 लाइंस, मीन्स 2 इक्वेशन मीन्स 2 लाइंस, तो उसकी 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। उसके 1 सॉल्यूशन होंगे अगर वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, पैरेलल लाइंस अगर हो रही है तो उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। ओके, बिकॉज बेटा अगर ये लाइन पैरेलल चली जा रही है तो इसमें कोई भी यहाँ पे कोई भी इंटरसेक्टिंग होगी ही नहीं, तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और कोई इंसिडेंट लाइन में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाला है। ओके, तो ये 3 पॉसिबल केसेस हैं जो आपको पढ़ने हैं। ओके, तो आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, अब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आपको मैंने सोचा विजुअलाइज करा दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एक एक्सेस ड्रॉ किया, इसको हम नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है, ये हमारा एक्स एक्सेस होता है बेटा, और ये हमारा होता है पॉजिटिव एंड ये होता है हमारा नेगेटिव। तो ये होता है हमारा वाई एक्सेस और ये होता है हमारा एक्स एक्सेस। ओके, नाउ ये जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ और ये सब हमारे क्वाड्रेंट होते हैं, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होगी। ओके, तो हम इसी को क्या करते हैं, ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने यहाँ ग्राफ से नहीं शो किया है, तो आपको अपनी कॉपी में मीन्स आपको ग्राफ में वो करने, इसको बनाने हैं। ओके, ना ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ये आपको नोट डाउन नहीं करना है। बाकी जो इसमें मैंने फॉर्म किया है आपको इसे नोट डाउन करना है। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मार्क किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे मार्क किया है 6 तक, फिर मैंने यहाँ पे 2 इक्वेशन लिखी है। ओके, जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन इसको डिनोट करती है, ये इक्वेशन इसको डिनोट करती है, तो हमने देखा ये एक जगह पे कट कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग। ओके, इसको हम इंटरसेक्टिंग बोलेंगे। तो अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो मीन्स इसके 1 सॉल्यूशन निकलेंगे। ओके, तो अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल गेट द 1 सॉल्यूशन। ओके, नाउ आई होप यू गॉट इट। तो आपको इसे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। बेटा इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके एग्जाम रिलेवेंट हो या ना हो, मीन्स अगर आप अच्छे से इंट्रोडक्शन पढ़े हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या कौन सी चीजें क्या होती हैं, तो आपके क्वेश्चन पे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, तो आप उसे बहुत अच्छी तरीके से इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं एल्जेब्रिक मेथड। ओके, एल्जेब्रिक मेथड टू सॉल्व। अब मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया कि आप ग्राफिकल के फॉर्म में आप किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, ग्राफिकल के फॉर्म में मैंने बताने के बाद अब मैं बताने जा रही हूँ कि एल्जेब्रा के फॉर्म में आप किस तरीके से इसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की। तो बेटा पहला मेथड होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, अभी मैं नेक्स्ट मेथड भी बताऊंगी। ये मेथड्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। आप जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे, मीन्स 11th में जाओगे, 12th में जाओगे या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओ, तो बेटा ये सारे इक्वेशंस का बहुत ज्यादा यूज होता है, हर एक जगह यूज होता है। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी मेनली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड का बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए ये मेथड पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको ये देखने को मिल जाता है, इसीलिए ये मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सॉल्व 1 इक्वेशन फॉर एक्स। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हो, बेटा ये जो एल्जेब्रिक मेथड मैंने बताया इसका मेन पर्पस क्या होता है,
मेन पर्पस होता है आपको दो इक्वेशन दी हुई है, आपको उसके क्या निकालने होते हैं, सॉल्यूशन निकालने होते हैं। तो आप यही सॉल्यूशन मींस एक्स या वाई की, एक्स और वाई की वैल्यू, तो मींस आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हो किसी दो इक्वेशन की हेल्प से। ओके, बस इतना ही होता है। तो इसको निकालने के कुछ क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट से क्या पता चलता है, किसी को किसी की जगह पे रख देना। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये आपको रीड करना है और अपनी कॉपी में राइट करना है, तो मैं जो भी चीजें बोल रही हूँ वो यही सब चीजें लिखी हुई है। ओके नाउ, तो जैसे मान लीजिए वी हैव द टू इक्वेशन। ठीक है नाउ, चलिए मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको। लाइक इक्वेशन क्या था हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, हमारा सेकेंड इक्वेशन है। और हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। तो बेटा हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे सपोज करिए हमने पहली इक्वेशन इसे लिया, दूसरी इक्वेशन इसे लिया, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये y इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, हमारी x की वैल्यू आएगी 5 माइनस वाई। तो हमने यहाँ पे एक इक्वेशन की हेल्प से x की वैल्यू निकाल ली। अब मैं इस x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में x की जगह पे पुट कर दूंगी, मतलब x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगी y को। ओके, इसीलिए इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, x को इसकी जगह पे पुट करेंगे। ओके नाउ, तो हम x की जगह पे पुट करेंगे 5 माइनस वाई, और ये माइनस वाई को हम ऐसे ही नोट डाउन कर देंगे इज इक्वल टू 1। तो 5, अब बेटा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और वाई वाई क्या हो गया हमारा, 2y हो गया। दोनों में कॉमन है तो इसलिए माइनस का साइन लगेगा, ये 1 हो गया। ओके, तो बेटा अगर ये माइनस है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 2y, और ये इधर प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो 2y इक्वल टू 4 हो गया। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब इसी 2 को हम इसमें पुट करके x निकाल लेंगे। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई है, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, क्योंकि y की वैल्यू 2 है हमारी, तो हमारे x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ओके, तो हमने यहाँ पे निकाला x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, तो हमारा ये दो सॉल्यूशन हो गया। तो मैंने आपको बताया आपको कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड करने हैं। तो पहले आपको क्या करने हैं, ये आपको नोट डाउन नहीं करनी है, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया, आपको नोट डाउन इसे करना है। ओके, आपको इसे नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में। ओके, जैसे मान लीजिए देखिए मैंने यहाँ पे इसे सॉल्व किया है सिस्टमैटिक तरीके से, ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया है। जैसे मान लीजिए पहले करना है सॉल्व वन इक्वेशन फॉर एक्स या वाई, मींस एक्स या वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं पहली इक्वेशन सॉल्व करके। उसके बाद क्या करना है, पुट करना है दूसरे से इक्वेशन में, जो मैंने आपको अभी करके दिखाया है। उसके बाद एक्स या वाई की वैल्यू मींस वन वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में फिर से जाके रख देंगे तो आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, आई होप यू गॉट इट। ओके, तो बेटा वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन इन केस नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिए, मीन्स पीछे कर लीजिए, आप उसको फिर से समझ सकते हैं। ओके बेटा, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिए। एलिमिनेशन मेथड ना, हमारा सेकेंड मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड है। फर्स्ट मेथड था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेटा एलिमिनेशन मेथड आप यूज करिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करिए, दोनों में ही हमारा मेन पर्पस होता है एक्स या वाई की वैल्यू निकालना, मींस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना होता है। तो हम सेकेंड मेथड से क्या करेंगे, एक्स या वाई की वैल्यू निकालने का यूज सीखने वाले हैं। नाउ एलिमिनेशन मेथड, जैसे मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन यहाँ पे मैंने सॉल्व नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं खुद आपको सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। ये जो भी चीजें मैं बताऊंगी वो इसी में लिखा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको खुद सॉल्व करके बताती हूँ ना। बेटा एलिमिनेशन का मेथड, एलिमिनेशन का मेथड का मतलब क्या, एलिमिनेट मतलब क्या होता है, एलिमिनेट का मतलब होता है किसी चीज को निकाल देना। जैसे सब्स्टिट्यूट का मतलब होता था किसी को किसी की जगह पे रखना। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है एलिमिनेट कर देना, मींस किसी चीज को निकाल देना।
ठीक है। तो बेटा मैं एलिमिनेशन मेथड बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने वाली हूँ और ये मेरा एकदम फेवरेबल मेथड है। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज करती हूँ बट इतना नहीं यूज करती हूँ, लेकिन एलिमिनेशन मेथड मेरा फेवरेट मेथड है बिकॉज मैं अभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह देती हूँ तो उसमें मैं एलिमिनेशन मेथड ही यूज करती हूँ बिकॉज क्योंकि बेटा ये बहुत ईजी होता है और ये इजी टू मतलब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और ये कम टाइम में सॉल्व हो जाता है। ओके नाउ तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है किसी चीज को आप एक्स या वाई को एलिमिनेट कर दीजिए। और आप एलिमिनेट कैसे करने वाले हो, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे दो इक्वेशन लिखी है मैंने, ठीक है। तो मैं या तो एक्स को इक्वल करके रिमूव कर दूं या तो वाई को इक्वल करके रिमूव कर दूं, ठीक है। तो आप मेनली आपको क्या करना है, टारगेट करना है पहले वाले वेरिएबल को, पहले वाले वेरिएबल को टारगेट करना है। ओके तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2x है, मीन्स बोथ आर नॉट इक्वल। तो हमें क्या करना है, हमें ट्राई करना है ये दोनों इक्वल हो जाए और ताकि हम प्लस है तो माइनस करके उसे कट कर सके, हमें इतना सीखना है। तो बेटा ये इसके बगल में जो 3 है हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके बगल में जो 2 है हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बस आपको अभी इतना सीखना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगर आपने 3 से इसे जो है क्या किया, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो क्या है जब आप 3 से इसे भी करोगे तो इसे भी करना पड़ेगा आपको और इसे भी करना पड़ेगा। उसी तरीके से इससे करोगे तो इससे भी करना पड़ेगा 2 से, इससे भी करना पड़ेगा 2 से, बिकॉज बेटा मैथ्स में बैलेंसिंग होती है। ओके कुछ ज्यादा ही मैस हो गया, ये मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो 3 है इसको ले जाओगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे और ये यहाँ पे 2 है तो इसे इससे मल्टीप्लाई करोगे, बस इतना सीखो। तो हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको क्लियरली लिख के देती हूँ। हाँ आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, ये 3 इसको यहाँ भेजा, इसको यहाँ भेजा। अगर मान लीजिए यहीं पे अगर 4 लिखा होता तो हम 4 यहाँ भेजते, या 6 लिखा होता तो 6 यहाँ भेजते। ओके आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब ये 3 जो है बाहर सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6x हो गया, ठीक है। तो हमने 6x लिख दिया। उसके बाद 3 को y से करोगे क्या होगा, 3y होगा, इज इक्वल टू 3 को 5 से करोगे क्या होगा, 15 होगा। अब 2 को 3 से करोगे क्या होगा, 6x होगा। अब 2 को हम 2 से करेंगे क्या होगा, 4y होगा। देखिए बेटा मैं यहाँ पे एरो बना दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, मैं बार बार एरो मतलब बना के आपको समझा रही हूँ फिर उसे रिमूव कर रही हूँ, ओके, ताकि यहाँ मैसी ना हो। फिर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 6 होगा। ओके नाउ अब आप देख सकते हैं ये दोनों सेम हो चुके हैं, लेकिन हम इसे एलिमिनेट कैसे करेंगे, कोई भी दो वैल्यू तभी कट के 0 हो सकती है जब उसमें सेम वैल्यू के साथ अपोजिट साइन हो, लेकिन ये दोनों क्या है, प्लस प्लस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस का तो है, अपोजिट साइन हम सब जगह पे माइनस रखेंगे। मीन्स अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर माइनस रहता तो हम यहाँ प्लस लिखते, लेकिन यहाँ है नहीं माइनस, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे, ओके नाउ। और यहाँ पे भी प्लस है तो इसलिए हम यहाँ माइनस लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, ये प्लस ये माइनस है प्लस है तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा प्लस था तो अब ये माइनस हो चुका है, ठीक है। तो हम माइनस लेंगे तो माइनस 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 प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 में से 3 क्या बचेगा हमारा, 1 बचेगा, मीन्स 1y बचेगी। और जो बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस का साइन है, ठीक है। जो हमारा बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए हमारी वैल्यू माइनस में होगी। अब देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 15 में से 6 क्या कितना बचेगा, 9 बचेगा, ओके। और ये हमारा 15 बड़ा है, इसके आगे प्लस का साइन है, इसीलिए क्या होगा, प्लस का 9 रहेगा। अब ये माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी -9, ठीक है। देखिए मैंने इजीली तुरंत के तुरंत सॉल्व कर लिया। जैसे मैंने यहाँ पे पीछे सब्स्टिट्यूशन मेथड जब आपको बताया था तो यहाँ पे कितना कुछ करना पड़ा था, लेकिन आपको ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एकेडमिक में हो। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, देन यू हैव टू यूज दैट, ओके। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज करना पड़ेगा और एलिमिनेशन मेथड के फॉर्म में। बाकी अगर आप कहीं पे भी सॉल्व करते हो तो वहां पे आप फ्री हो, आपको पता है एक्स या वाई की वैल्यू निकालनी है तो वहां कोई चेक थोड़ी ना कर रहा है, तो आप वहां पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने ये जो एक्स ये वाई की वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दो इक्वेशन है, ठीक है, ये जो दो इक्वेशन है हमारी, मीन्स मान लीजिए ये इक्वेशन जो है हमारी, ठीक है।
तो इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन पिक कर लीजिए और उसमें इस y की वैल्यू को पुट करिए। ठीक है, दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैं पहली इक्वेशन ले रही हूँ, तो यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो 2x प्लस ये हमारी 9 है इज इक्वल टू 5, तो 2x प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये -9 इक्वल टू 5 एंड 2x इक्वल टू 5 प्लस 9 एंड 2x इक्वल टू 14। ये हमारा इधर डिवाइड में है तो इधर जाके सॉरी मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 7 जा। तो आप देख सकते हैं हमारे x की वैल्यू 7 आ गई। अगर आप इसमें भी रखे होते तब भी 7 आती। ठीक है ना, तो हमारा मेन पर्पस क्या था, सॉल्यूशन मींस आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो हमने फाइंड कर लिया। तो बेटा आपको इस स्लाइड की सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्किप किया था ताकि मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ वाले नंबर को ऊपर करते हैं, यहाँ वाले नंबर को नीचे करते हैं, क्योंकि हमें वेरिएबल को क्या करनी पड़ती है, वैल्यू को सेम करना पड़ता है ताकि हम एलिमिनेट कर सके उसे। ओके, इसीलिए एलिमिनेशन मेथड इसका नाम है। आई होप यू गॉट इट बेटा, बट मैंने बहुत शॉर्टेस्ट मेथड से आपको समझाया, आप एग्जाम में इसको इजीली कर सकते हो। ओके ना, बाकी जो भी मैंने बात बोली है वो यही लिखी हुई है, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। नाउ अब हमारा आता है, मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर मैंने आपको पढ़ाया था एलिमिनेशन मेथड। अब मैं आपको और इजी मीन्स बता रही हूँ कि आप इजीली फॉर्मूले से निकाल सकते हो। बट बेटा हर जगह आप फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि आप एकेडमिक में हो। अगर एलिमिनेशन आपको बोला जाएगा तो आपको वही यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन बोला जाए आपको वही यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोला जाए तो आपको वही यूज करना है। वैसे तो ये मेथड आपको नहीं बोला गया है, ठीक है, लेकिन आपको ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो ये फॉर्मूला आपको उसके लिए लर्न करना पड़ेगा। बाकी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आपको कोई फॉर्मूला नहीं लर्न करना होता है। ओके, इसीलिए वो आप फ्री हो, जैसे भी आपको तरीका आता है आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के लिए आपको फॉर्मूले लर्न रहने चाहिए। ठीक है, तो बेटा बस मैं यही सजेस्ट करूंगी, फॉर्मूले लर्न करने की मैं ट्रिक बता रही। जैसे देखिए यहाँ पे BC लिखा हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे CA लिखा है, तो आप ये समझ जाना। फिर AB लिखा है मीन्स BC CA AB लिखा हुआ है, ऐसा समझ जाना। फिर समझ जाना 12 20 मीन्स बोल देना 12 21 12 21 12 21, ऐसे लर्न कर लेना। ठीक है, मीन्स आप बहुत इजीली x y और 1, तो आप कैसे वो लर्न करोगे, x y 1 है, फिर BC CA और AB है, फिर 12 21 12 21 12 21 12 21 मीन्स 1 और 2, फिर 2 2 1, फिर 1 1 2 2 1 1 2 2 1 मीन्स 12 और 21 12। आई थिंक कुछ बच्चों को तो अभी लर्न हो गया होगा। ओके ना, तो हमारा ये क्रॉस मेथड है, क्या लिखा है, ये हमारा फास्ट मेथड है। ओके, ये हमारा फास्ट मेथड भी बोला जाता है। तो जब कभी भी ये हम सॉल्व करते हैं, इससे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं x और y की वैल्यू। ठीक है ना, तो बेटा ये जो A1 B1 C1 है, ये सब कहाँ से आएगा, ठीक है, आपको मैंने पीछे बताया हुआ है। ये मैंने क्या कहा था, आपको कंपेयर कराना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशन से। ठीक है, तभी आपको A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेटा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज अगर आपके पास एक अच्छा नोट्स रहता है तो एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन करना बहुत इजी होता है। ओके ना, और ये जो भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है, वो बहुत सारे MCQ मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस आते हैं, इंट्रोडक्शन से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नाउ अब कंडीशंस फॉर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस की क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको मैंने बताया था कि A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल टू 0, ये पहला है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। ये B2 y प्लस C2 इज इक्वल टू दूसरा है। हमारे पास दो इक्वेशन है, हम यहाँ से A1 A2, ठीक है, B1 और B2, C1 और C2, इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो अगर A1 अपॉन A2 अपॉन इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 दोनों इक्वल नहीं है, अगर आपने इसका कोफिशिएंट का फ्रैक्शन निकाला, इसका निकाला, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। बेटा आपको ये लर्न ही करना है, ठीक है, लर्न करना ही करना है, क्योंकि अगर आप इसे लर्न नहीं किए रहोगे आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अगर इसकी जो
फ्रैक्शंस होते हैं इसकी वैल्यू अगर इक्वल है, नहीं इक्वल है, तब उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ओके, तो वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट डाउन करिए। ना, अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने A1 B1 C1 A2 B2 C2 इन सब का फ्रैक्शन कर दिया, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो है, लेकिन बेटा C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 या A1 अपॉन A2 की, तो वहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, आपको ये लर्न करना है ना। जैसे कि ग्राफ में मैंने बताया था आपको कि पैरेलल लाइन होती है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वन सॉल्यूशन होता है, अगर लाइन जो होती है हमारी कोइंसिडेंट होती है उसकी, तो उसमें क्या होता है, वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, तो वो आपका आप ग्राफ की हेल्प से निकाल सकते हो कितने सॉल्यूशन होंगे, और ये एल्जेब्रा का फॉर्म है। ठीक है, कि आपका अगर यहाँ पे ये वैल्यू इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, मीन्स वन सॉल्यूशन होगा। अगर ये वैल्यू एक दूसरे के दो इक्वल है आपस में लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए तीनों ही इक्वल हो गए हैं तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ओके, तो बेटा मैंने आपको ग्राफिकल मेथड बताया, फिर मैंने आपको बताया एल्जेब्रा के मेथड से हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ईच एंड एवरीथिंग, जो भी चीजें मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, कोई अननेसेसरी चीज मैंने नहीं एक्सप्लेन किया है। ओके, क्योंकि मैंने कुछ चीजें खुद ही शॉर्ट कर दी थी, क्योंकि वो आपके एग्जाम के रेलेवेंट में नहीं है, तो वो आते भी नहीं एग्जाम में, तो मैंने उसे हटा दिया है, बिकॉज आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं तो कोई जरूरत नहीं उसे पढ़ने की। ओके बेटा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए ना। नेक्स्ट, अब बेटा हमने पढ़ा टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल क्या होता है, लेकिन बस बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है इसका हम रियल लाइफ में क्या यूज करते हैं। ओके, तो हर एक मैथमेटिक्स का जितने भी टॉपिक्स हैं सब रियल लाइफ में यूज किए जाते हैं। जैसे इसके बाद आप पढ़ोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूज हम करते हैं एज से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मनी से रिलेटेड, डिस्टेंस से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड, इन सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने के लिए हम रियल लाइफ में वर्ड प्रॉब्लम का ये यूज करते हैं। ठीक है ना, आई होप यू गॉट इट। इतना ही था हमारी इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका एक्सरसाइज 3.1 लेकर के आऊंगी। ठीक है।